ठीक है स्टार्ट दे। ओके। ठीक है, अब लास्ट टाइम हुआ था, अब हम लोग को ये तो स्टार्ट कर दिया था हमने। अब हमको करना है इसको रन। या ठीक है, नोड नोड जेएस रन करना है हम लोग को। नोड जेएस है क्या? रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो क्या अलाउ करता है, जावा हम लोग को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने। कहाँ पे रन करने? सर्वर पे रन करने। और सर्वर फिर क्या होता है? एक मशीन होता है, लोग जैसे अपना लैपटॉप है वैसे ही सर्वर होता है एक। ठीक है। अभी जो क्लाउड पे होता है वो क्लाउड सर्वर, अब जो लोकल पे है अपना लैपटॉप है वो लोकल सर्वर। ठीक है। यार अब तक जावास्क्रिप्ट चलता कहाँ है? फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर में कैसे चलता है? उसमें जावास्क्रिप्ट इंजन है जो उसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट से मशीन लैंग्वेज में, और फिर रीड करता है और डिस्प्ले करता है। ब्राउजर को क्या करता है? ब्राउजर को कैसे पता चलता है जावास्क्रिप्ट है? HTML के थ्रू। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को क्या समझता है? HTML। ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट नहीं समझता है, बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग HTML को अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे? डॉम के थ्रू। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी मॉडल। HTML बनता है उसके ही पर्टेनिंग एक उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो डॉम होता है। तो जावास्क्रिप्ट को वो डॉम समझ में आता है, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर से देखता है वो। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये सब बेसिक्स याद है ना? हाँ सर याद है। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग को रन करना है सर्वर पे। ठीक है। हाँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। आप भी तब तक साथ में चाहिए तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब मैंने एक फाइल बना ली test.js। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, console.log फर्स्ट नोड जेएस रन। ठीक है। ठीक है थैंक प्रसाद, अब मैंने यू। कुछ नहीं लिखा है, इसको सिर्फ इतना ही लिखा है। अब अगर मुझे इस जेएस फाइल को रन करना होगा फ्रंट एंड में, कैसे रन करेंगे? एक HTML पेज बनाएंगे, उसमें स्क्रिप्ट हाँ लिखेंगे, स्क्रिप्ट में इस फाइल को SRC में इस फाइल का लिंक देंगे, उससे ये फाइल वहां पे इंक्लूड हो जाएगी, तब ये जाके ब्राउजर पे रन होगी। बट अब मुझे ब्राउजर पे रन करना है क्या इसको? नहीं, नहीं, सर्वर राइट। पे। हाँ, हाँ, अब मेरे को इसको रन कहाँ करना है? सर्वर पे। सर्वर में। तो सबसे पहले मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने ये फाइल क्रिएट की है। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये एक मन फोल्डर के अंदर डेमो है, डेमो के अंदर ये फोल्डर बनाया मैंने, एक्चुअली बैच 1 मन। ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हम लोग को कमांड लाइन करना पड़ता है, और ठीक है। और ये सर्वर पे रन कर रहा है, तो नॉर्मल अगर कोई बैकएंड सर्वर अगर देखा होगा तो उसमें कैसा होता है? उसमें कुछ अलग से एप्लीकेशन लगता है हम लोग को, जैसे अपाचे हो गया। अगर PHP करते हो तो अपाचे हो गया। कुछ ऐसे अलग से सर्वर लगते हैं, ठीक है। बट हम्म, इसके केस में, नोड के केस में हम लोग को एक अलग से सर्वर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ वो नोड में ही वो सर्वर रन करने का सारा चीज आ जाता है। तो नोड खुद का एक सर्वर देता है, तो हम लोग को अलग से एप्लीकेशन नहीं चाहिए। ठीक है। यस Cool? राइट। हाँ, अब इस फोल्डर में गए। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको कमांड लाइन ओपन करना है। अगर विंडोज है तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो और यहाँ पे CMD लिखो, एंटर करो, तो आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाते हो। याद रखो, उस फोल्डर के अंदर होना जरूरी है। यस। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो तो आप CD करके, सी चेंज डायरेक्टरी करके उस फोल्डर तक पहुंच सकते हो। जैसे अगर मैं बाहर होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे CD, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके वहां तक पहुंच जाता हूँ। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इस फाइल को रन करना है, या तो इसकी डायरेक्टरी में हम लोग होने चाहिए। ठीक है। अगर उसकी डायरेक्टरी में नहीं है और उस फाइल का नाम लिखोगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना कुछ भी। अब चलो मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए नोड का सर्वर है तो नोड स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, वापस से। अगर उस फाइल को रन करना है, नोड जेएस के सर्वर को स्टार्ट करना है, फाइल को रन करना है, तो नोड, ये हम लोग को सर्वर स्टार्ट करने के लिए, और स्पेस उस फाइल का नाम test.js। मैं एंटर करूंगा, ये दिख रहा है रन हो गया। हो गया। बट ये कहाँ पे रन हुआ? इसी कमांड लाइन पे, मतलब इसी मशीन पे हुआ ना। हाँ। ब्राउजर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हम्म, समझ रहे हो? तो हम लोग सेम जावास्क्रिप्ट कोड अब कहाँ पे रन कर रहे हैं? सर्वर पे रन कर रहे हैं। समझा? पक्का?
हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस डायरेक्टरी में होने चाहिए, एक डायरेक्टरी में बाहर आता हूँ। ठीक है, एक डायरेक्टरी बाहर आता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोड टेस्ट डॉट जेएस। फाइल नॉट फाउंड आएगा ना, नोट था, हाँ। हाँ, फाइल नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड है ही नहीं ना, ऐसा कुछ तो। नहीं। ठीक है, तो जो चीज है ही नहीं उसको कैसे करोगे? इसके लिए उस डायरेक्टरी में जाओ, नोड टेस्ट डॉट जेएस। ठीक है, क्लियर है? बस आज ये ट्राई करना है फटाक से, कि पता है आपको ये? पता है सर मुझे। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर एक और कुछ लिखते हैं, कुछ एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ऐड। ठीक है, ए कॉमा बी। अब ये क्या कर रहा है? रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहा है ये? ए प्लस बस बी। भी। अब इस फंक्शन को करते हैं कॉल, 2 कॉमा 4। और ठीक है, अब इसको रन करेंगे, क्या आउटपुट आएगा? फिक्स क्या? टेस्ट डॉट जेएस। कुछ भी नहीं आया ना? हाँ। देख रहे हो, कुछ भी नहीं आया। वापस रन करो, कुछ आया आउटपुट? मैं क्यों? टेस्ट डॉट जेएस। कोड रन हुआ रहेगा क्या? क्या लगता है, कोड रन हुआ होगा? हाँ, कोड तो रन हुआ है, हाँ। लेकिन ठीक है, तो ये यहाँ तक सही है, कोड रन हुआ है। कंसोल डॉट हाँ परफेक्ट। आपने यहाँ से रिटर्न किया तो इसको कहीं पे लेना पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा ना, हाँ। कौन सम इक्वल्स टू ऐड ए प्लस बी। फिर जब आप इसको कंसोल करोगे तब आपको मिलेगा ना, या तो कहीं यूज हाँ, करोगे तो ये सम होल्ड करेगा ना उसकी वैल्यू। अब आएगा। आया? सिक्स आया। ठीक है, तो सेम चीज हो रही है, कुछ अलग कर रहे हैं क्या इसमें? नहीं। नहीं कर रहे, ठीक है। अलग करेंगे बट इतना याद रखो कि सेम कोड लिख रहे हो, यही कोड फ्रंट एंड पे भी चलेगा ना, ऐड करने के हाँ। लिए। तो यस। बैकएंड पे कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग, सेम कोड रन कर रहे हैं। बट कहाँ पे रन कर रहे हैं? सर्वर पे, जो हम लोग का बैकएंड है। क्लियर? क्लियर। क्लियर। ठीक है, वो एनपीएम रन डेव आएगा क्यों आएगा, करते हैं सर? प्रोजेक्ट पे मतलब जाने मैं दो। तो एनपीएम रन डेव करता पर हूँ। याद रखो, अच्छा। हमेशा हम्म। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? सर्वर लगेगा। वो किसके थ्रू होगा? नोड के थ्रू होगा। जरूर। ठीक है, क्लियर है? जरूर। किसके थ्रू होगा? नोड के थ्रू ही होगा। एनपीएम पे पहुंचोगे तब देखोगे कि वहां पे भी नोड के थ्रू ही हो रहा है, बट कैसे हो रहा है वो दिखा दूंगा मैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या मतलब सर, सपोज आप एक पर्टिकुलर फाइल को रन करना है सर्वर पे, तो नोड उस फाइल का नाम डाल के उससे एग्जीक्यूट करना है। यस। अगर हमें ऑल प्रोजेक्ट को रन करना है, ऑल प्रोजेक्ट को हमें किस सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है, तो ये एनपीएम। देखो, प्रोजेक्ट को भी रन करना होता है तो उसमें एक मेन फाइल होती है। हाँ। राइट, उस मेन फाइल को रन सर्वर। करते हो, सारी चीजें उस मेन फाइल के अंदर आती है ना। जब अभी अपन हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट सर्वर। करोगे तो देखोगे कि प्रोजेक्ट भले ही 10,000 फाइल्स का है, बट रन तो एक ही फाइल होगी ना। हम्म। और सारी की हाँ, ये सारी है। जो भी 9,999 फाइल्स है वो कहाँ आएगी? उस एक फाइल में ही आएगी ना। हाँ। उस एक फाइल में डायरेक्ट पूरा आएगा। का पूरा एक फाइल में कैसे आएगा? तो उसके अंदर हर एक चीज कॉल होगी, उसके अंदर से दूसरी कॉल होगी, उसके अंदर से दूसरी कॉल होगी। बट मेन किसने कॉल किया? अपनी जो मेन फाइल है, जो इंडेक्स फाइल होगी हम लोग की, वो मेन है, वो एक बार रन हो गया तो सारी चीजें कॉल हो हाँ। जाएगी। समझा? ठीक है, आएगा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जो वीडियो देख रहा है उसको भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो नोड जेएस क्लियर हो गया क्या है? पक्का? हाँ जी। यस। ठीक है, अब नोड जेएस में क्या होता है ना, नोड जेएस में छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इधर लिखा है देखो, नोड जेएस में मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या है? स्मॉल एनकैप्सुलेटेड यूनिट विच कैन बी यूज, शेयर एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, मतलब नोड जेएस में छोटे छोटे मॉड्यूल्स है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इनबिल्ड है और कुछ हम बनाते हैं। तो जो इनबिल्ड है हम वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। और जो हम बनाते हैं वो भी यूज करेंगे, बट हम बनाएंगे। जो इनबिल्ड है वो ऑलरेडी बना हुआ है, पड़ा है, हम लोग को यूज करना है। ठीक है, और जो हम लोग बनाएंगे वो, उसको भी यूज करना है। हाँ। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे।
अब सबसे पहले Yeah, so you can continue now. कंटिन्यू। ठीक है। Yeah. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे यस। ये सम को हम लोग ने यहाँ पे रख दिया, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं जो हम लोग की होगी index.js। ठीक है, हम लोग ने क्या बनाई, एक फाइल बनाई जिसका नाम है index.js। अब ये करते हैं, यहाँ पे ये फाइल है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, चलो। रीनेम कर दिया। इसको चेंज करते हैं, कैल, हाँ कैल डॉट जेएस चाहिए, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन डॉट जेएस, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ पे बना दिया। अब अब मेरे को बताओ, पूरे प्रोजेक्ट में ऐड का मीनिंग क्या होगा, 1+2। मतलब वो दो ऐड नंबर ऐड करेंगे। करना है, सपोज दो नंबर का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम्म। सिनारियोस तो बहुत सारे आएंगे, 10 नंबर है, 50 नंबर है, कुछ भी है। यस बट अभी यस। के लिए समझो, इसको हम लोग और डायनेमिक कर सकते हैं कि इसमें कितने भी वैल्यूज आए वो उतने वैल्यूज ले लें। ठीक है, ये हम हम्म। लोग सब देखेंगे कैसे आता है। बट याद हम्म। रखो, अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, दो नंबर ऐड करना है। तो एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब ये एक मॉड्यूल बन गया, ठीक है। हाँ। अब मेरे को इस फंक्शन को यूज करना है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। अब इस मॉड्यूल को यूज करना है यहाँ पे, तो क्या करना हाँ। पड़ेगा सबसे पहले। एक बार वो दूसरे कोड में जाइए। ओके। फंक्शन है। तो वो इस फंक्शन को उधर कॉल करना पड़ेगा इंटेलिजेंस फाइल में। इधर कॉल करना पड़ेगा, क्लियर है, हाँ। इतना आप समझ रहे हैं। इधर हाँ। कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा मतलब उस फाइल को यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, कि लाना पड़ेगा, फंक्शन को राइट। लाना पड़ेगा। फाइल फंक्शन को, मतलब उसका नेम है ना जो फंक्शन का। चलो इसमें एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों फंक्शन, अगर मेरे को ऐड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऐड फंक्शन को यहाँ लाना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है, बिना उसको लाए काम हो सकता है क्या। नहीं। पक्का श्योर, बिना उसको लाए काम हो सकता है। नहीं, बिना उसको जिस फॉर्मेट है एक्सपोर्ट है। नहीं हो सकता ना, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना उसको वहां इधर पे। इधर हाँ, इंटेलिजेंस में लाना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो हाँ। उसको क्या करना पड़ेगा वहां पे, लाना पड़ेगा, कैसे लाना लाओगे। पड़ेगा। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं ना। हाँ कैसे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सबसे पहले यहाँ पे हाँ कौन कॉन्स सा। ले लो, लेट ले लो, वार ले लो, ठीक है। बट क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है, इसके लिए कॉन्स लेते। कॉन्स मैथ्स इक्वल्स टू, सबसे पहले उस फाइल को करनी पड़ती है रिक्वायर, ठीक है। क्या करनी पड़ती है उस फाइल को, रिक्वायर्ड। रिक्वायर। रिक्वायर का डेफिनेशन पढ़ लो, चलो फिर यहाँ ये फाइल्स में भेज दूंगा, ठीक है। रिक्वायर इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ नोड जेएस दैट हेल्प्स इन इंक्लूडिंग मॉड्यूल दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट सेपरेट फाइल्स। फाइल। समझा। रिक्वायर क्या करता है, सिर्फ आपको दूसरे फाइल्स में कुछ पड़ा है उसको इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है, हाँ क्लियर। क्लियर है पक्का। यस। चलो अब क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं, क्या रिक्वायर किया, डॉट स्लैश कैल डॉट जेएस। यस। ठीक है, अब कुछ नहीं करते, अब सिर्फ इसको कंसोल करते हैं। कंसोल कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या था अभी, इंडेक्स डॉट जेएस है ना। ये 10 से जैसे क्या रन आया, करें। इधर देख रहे हो, हाँ। क्या आया, एम्प्टी मतलब ये आउट का है। ब्लैंक आया ना। हाँ। क्यों, ब्लैंक। क्यों ब्लैंक आया, कौन सा क्योंकि लोकेशन। आपने यहाँ पे इसको रिक्वायर किया, आपने यहाँ पे रिक्वायर किया मतलब इसको इंपोर्ट किया ना। ये फाइल हाँ। यहाँ पड़ी थी, यहाँ से यहाँ पे इसको बुलाया, मतलब यहाँ पे इसको क्या किया, इंपोर्ट किया। इम्पोर्ट किया। बट कोई भी चीज इंपोर्ट कब तक नहीं होगी, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी ना। हाँ एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट रहेगा। हाँ, अगर कोई बाहर से भेज ही नहीं रहा है तो मेरे तक आएगा कैसे, मैं उसको मंगाऊंगा कैसे। हाँ ठीक है, राइट। तो अगर एक्सपोर्ट। कोई भेजने रेडी है तो ही मैं ले सकता हूँ ना, वैसे ही ये फाइल क्या रेडी होना चाहिए, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, समझा। ये फाइल क्या होना चाहिए,
एक्सपोर्ट करने के एक्सपोर्ट लिए करने रेडी के होना लिए। चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक चीज ये होगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोज, ये इसका भी बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऐड में ऐड और सबट्रैक्ट में सब सबट्रैक्ट, ठीक है। अभी ये लाइन कमेंट करते हैं। अब मैं सेम फाइल वापस रन करता हूँ। क्या आया, ऐड मिला, हाँ यार। ये फंक्शन है ऐड। यस। बट सबट्रैक्ट मिला क्या, सबट्रैक्ट मैंने नहीं। कमेंट किया, मिला? नहीं। नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इस फाइल से मैंने क्या एक्सपोर्ट किया है, ऐड। ऐड, ठीक है। इस फाइल में बहुत सारी चीजें होंगी, समझ रहे हो। एक फाइल आपकी ऐसी बन सकती है जिसमें बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, बट सारे कोड किसके लिए, सिर्फ इस फाइल के लिए बने हैं। बट इसमें से कोई एक फंक्शन है जो रियूजेबल है, समझ रहे हो। इसमें से कोई एक फंक्शन है जो रियूजेबल है, तो आप क्या करोगे, एक सिर्फ उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करोगे ना, उसको ही एक्सपोर्ट अलाउ करोगे, बाकी सबको क्यों अलाउ करोगे आप? समझ रहे हैं? राइट। समझ रहे हैं ना प्रसाद। हाँ एक सर। फाइल है, उसमें 50 फंक्शन है। 50 फंक्शन में से 49 फंक्शन अंदर ही अंदर उसी फाइल में यूज होने वाले, कहीं पे भी दूसरी जगह यूज नहीं होने वाले। तो उसको एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब आप कोड सिक्योरिटी ये सब कुछ ना कुछ ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो कहीं और यूज ही नहीं होने वाला है, तो उसको एक्सपोर्ट क्यों करना है। बट आपको पता है कि ये फंक्शन, एक फंक्शन मैंने लिखा है जो ये कहीं पे भी रीयूज हो सकता है, तो क्या करोगे, उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दोगे। तो जिसको भी चाहिए, जिस फाइल में भी चाहिए, उस फाइल में उसको क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, किसके थ्रू, करेगा। रिक्वायर के थ्रू। राइट। समझा पक्का। हाँ सर। सर ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मतलब मॉड्यूल कहाँ से लिया आपने मॉड्यूल? मॉड्यूल ये नोड जेएस के अंदर का ही है। अगर किसी, पीछे। मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल एनकैप्सुलेटेड यूनिट्स ना, हाँ। रीयूजेबल कोड, तो ये मॉड्यूल है, ठीक है। और जिसमें एक से आप कंप्यूटर। एक्सपोर्ट कर रहे हो एक एक करके फंक्शन ओके। ऐड, ठीक है। एक्सपोर्ट भी उसी का है, नोड जेएस का। तो आप, ये एक तरीका है इसको एक्सपोर्ट करने का, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये फंक्शन क्या हो गया, एक फंक्शन ऐड क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। यस। और सर समझा डेफिनेशन। यस, मॉड्यूल की जगह दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते हम, सिर्फ मॉड्यूल ही करना है ना? यस ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल ही करना है। ओके। धीरे धीरे चीजें बड़ी, सेम चीज हमेशा देखो, ये मॉड्यूल ही रहेगा, हाँ ठीक है। हाँ। ये इसका पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, बट आपको पता होना चाहिए ये तरीका, फिर आप उस नई चीजों को कर पाओगे ना, यस राइट। ठीक है। तो ये उसका बहुत बेसिक है, जिसमें मॉड्यूल एक्सपोर्ट होता था जब नोड जेएस पुराना था, तब ये होता था। अभी भी ये होता है, अभी भी मैं कर रहा हूँ ना, मेरा नोड जेएस का वर्जन 20 है, पर ये चल रहा है ना कोड, यस राइट। हाँ। राइट। तो ये अभी भी वैलिड है। बट इसको करने के और तरीके आ गए, तो हम लोग उस तरीके से करते हैं। अब फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते ही नहीं है। लिखते हो क्या अभी आप कैसा नहीं। फंक्शन? नहीं। नहीं लिखते हो, राइट। अब क्या लिखते हैं हम लोग, एरो फंक्शन लिखते हैं। यार फंक्शन। बट ये गलत है क्या? नहीं सही है। नहीं ना, बहुत सारे कोड इस पे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनका क्या होगा। हम्म। तो इसीलिए पीछे के कोड कंपैटिबल है, समझा। तो ये बेसिक है। तो इसको एक्सपोर्ट किया, अब इसको भी एक्सपोर्ट करता हूँ, दोनों आ गए, हो गए सब चेक हो गया ऐड भी हो ठीक है। गया। आ गए, दोनों आ गए। अब मेरे को ऐड यस। फंक्शन कॉल करना है, क्या करूंगा, मैथ्स। और ये यहाँ पे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। हाँ। तो अगर मेरे को ऐड यूज करना है तो मैथ्स डॉट ऐड, ऐड। क्या ऐड करना है, सपोज टू प्लस। 4,8, ठीक है, या फिर 4,10 करते हैं। इसको एक वेरिएबल में रहना पड़ेगा, कौन सम इक्वल्स टू, ये हो गया या कंसोल कंसोल डॉट डॉट लॉग सम। लॉग सम। सम। अब क्या आता है, और 14 आएगा ना? 14 आया। ये या। कंसोल भी है ना। हाँ। अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो तो सेम ऐसे करना पड़ेगा। सबस्ट्रैक्ट। सम सबस्ट्रैक्ट। 6 - 6। -6 आया, यस। बराबर है ना। या फोर राइट। माइनस टेन -6 ही है ना। हाँ। समझा कैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग को पूरे प्रोजेक्ट में फंक्शंस बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक समझा पक्का, ट्राई करना यस। है कि आगे हाँ बढ़ूं। सर। नहीं ट्राई ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बनाओ सबसे पहले एक मैथ्स ये फंक्शन बनाओ जिसमें ये होगा, इसको एक्सपोर्ट करो। ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी करना। हाँ सर 2 मिनट। बट समझ के करना, ऐसे नहीं कि कॉपी कर लिया। हाँ।
चेंज करो फाइल। हाँ चेंज कीजिए, हो गए ये। ठीक हो है, गए तो सर। सर आगे बढ़े। हाँ, हो गए ठीक। हुआ ना, ये समझा ना। हाँ समझ। चलो इसमें एक और चीज कर दो कि ये सम सब्ट्रैक्ट और इसका बना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप इसमें फटाक से मल्टीप्लीकेशन का बना और देखो। जल्दी फटाक से बनना चाहिए ये 2 मिनट में। ओके। हाँ।
हो गए। चलो सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो ये जो मॉडल्स थे वो क्या थे? यूजर क्रिएटेड मॉडल्स। अब इसको एक्सपोर्ट करने का और भी तरीका है। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे ऐड ना लिख के, यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट ऐड इक्वल्स टू। अब देखो मॉडल हट गया, बट ये मॉडल इसके साथ है। बोला ना अलग अलग तरीके हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट ऐड हो गया। ठीक है, समझा? ये भी एक तरीका है। तो इसको अगर कंसोल करके देख लेते हो फटाक से। ये लाइन हटा देता हूँ मैं। अभी भी दोनों एज इट इज चल रहा है जैसे चल रहे थे। आज। राइट। तो ये भी एक तरीका है उसको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, समझा? तो आज। ऐसे अलग अलग तरीके, पर सबका मोटिव एक ही है, क्या करना? एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ओके। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। ये था यूजर क्रिएटेड मॉडल जो हम लोग बनाते हैं ऐसे। ये सिर्फ एग्जांपल है, बनाने तो हम लोग को बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें है ना। ये हाँ। थोड़ी ना प्रोग्रामिंग है, ये तो सिर्फ समझ रहे हो आप। ठीक है। वैसे ही एक इसका इनबिल्ट मॉड्यूल है HTTP। ठीक है, अब HTTP क्या है? HTTP क्या है, सबसे पहले ये बताओ, कुछ पता है आपको क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना वो हम्म, वो एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है ब्राउजर पर। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? इट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इट्स प्रोटोकॉल मतलब उसको रूल्स है ना। हाँ। सही है ना, प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा, वो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। हम लोग यस। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। यस। तो वैसे ही HTTP का प्रोटोकॉल है, तो उसके जो भी रूल्स है वो फॉलो कर सकते हैं। अब वो क्या है? अगर हम लोग को कोई एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? हम लोग को प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है ना, HTTP। यस राइट। ठीक है, क्लियर है? पक्का? यस। ये प्रोटोकॉल हम लोग को फॉलो ही करना पड़ता है। तो क्या है? टू एक्सेस वेब पेजेस ऑफ एन एप्लीकेशन यू नीड अ वेब सर्वर। द वेब सर्वर विल हैंडल ऑल द HTTP रिक्वेस्ट फॉर द वेब एप्लीकेशन, not just provide capability to handle our own web server which will handle HTTPS asynchronously। ठीक है, जो भी लिखा है ये ओके। इसके लिए समझो, HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर हम लोग को अपना एक एप्लीकेशन बनाना है, हम लोग को अपना एक एप्लीकेशन बनाना है जो चलेगा सर्वर पे है ना। हम्म। तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा ना। कोई भी कॉल करेगा, इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज कॉल करता है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल लगाता है ना। कोई एक यस वेबसाइट एक्सेस करते हो, उसमें HTTP प्रोटोकॉल होता ही है ना। राइट। राइट। तो वैसे ही हम लोग को वो प्रोटोकॉल फॉलो करके अपना खुद का एक वेब सर्वर बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग ने ये रन किया, ये एक नोड की फाइल रन की। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे चल गया, यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर अगर आप बैकएंड बनाओगे, कोई एक यूजर एक्सेस करेगा फ्रंट एंड कॉल करेगा, तो फ्रंट एंड कॉल कैसे करेगा? ये तो यहीं चल के यहीं खत्म हो गया। सर्वर तो, वो कोड तो चलते रहना चाहिए ना, जो उसको एक्सेस कर रहा है उसको एक्सेस देते जाना चाहिए ना। जितने बार एक्सेस कर रहा है उतने बार एक्सेस देते जाना चाहिए। राइट। तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको चालू कर रहे, बंद कर रहे, चालू कर रहे, बंद कर रहे। ठीक है, चालू कर रहे, रन हो जा रहा है, बंद कर, फिर बंद हो जा रहा है, फिर चालू कर रहे, रन हो जा रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। राइट। तो राइट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक वेब सर्वर रन करते हैं। ठीक है, एक वेब सर्वर बनाते हैं। अब वो वेब सर्वर बनाने के लिए हम लोग को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, HTTP। तो ये प्रोटोकॉल, ये जो वेब सर्वर बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसका भी एक मॉड्यूल बना हुआ है जो Node.js के अंदर इनबिल्ड है। वो है HTTP मॉड्यूल। क्लियर है? क्लियर। पक्का? तो वो यस। मॉड्यूल है HTTP मॉड्यूल। अब क्या करना है? हम लोग को खुद का एक सर्वर बनाना है जिसपे हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले HTTP है, तो इसको हटाता हूं मैं। HTTP को इम्पोर्ट कर, मॉड्यूल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसके थ्रू करते हैं हम लोग? रिक्वायर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे लिखो, मैंने HTTP लिखा, डॉट स्लैश कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये फाइल नहीं है। हाँ ये ये मैंने सब। बनाई हुई फाइल नहीं है, ये किसने बनाई हुई फाइल है?
नोड जैसे सर्वर। नोड जेएस है, तो जब नोड जेएस के इनबिल्ट मॉड्यूल्स को एक्सेस करना है तो उसको फाइल का पाथ नहीं देना पड़ता है। जैसे ही आप ये लिखोगे और नोड से रन करोगे, नोड को समझ जाएगा कि ये किसका है, उसका इनबिल्ट मॉड्यूल को एक्सेस करना चाह रहा और ये है। फिर सर नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये फाइल ऑलरेडी होंगे ना? यस, नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये फाइल ऑलरेडी होगी, पर उसको समझना चाहिए ना कि ये हाँ। फाइल नोड मॉड्यूल्स का है। तो सबसे पहले वो वहां चेक करता है, वहां मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारे इंटरनल प्रोजेक्ट में जो नोड मॉड्यूल्स उस पे बाद में आएंगे। पहले ये समझो, ठीक है, जो वीडियो देखेगा उसको भी समझना चाहिए कि ये है क्या। तो ये नोड जेएस का इनबिल्ट मॉड्यूल है, ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाया था। इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, चलो। ये डॉट कैल्क है, डॉट कैल्क, ये क्या था, ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो मैंने बनाया, जो हमने बनाया, ठीक है। वैसे ही एचटीटीपी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है नोड जेएस का, जो नोड जेएस में पड़ा है, तो इसमें लिखोगे एचटीटीपी। क्लियर है? अब ये बनाया, अब क्या करना है हम लोग को, सर्वर क्रिएट करना है। तो एचटीटीपी के अंदर से क्रिएट होता है सर्वर। ठीक है, ये सर्वर क्रिएट किया। अब इस पे डॉट लिसन क्या है बताता हूँ। सबसे पहले ये कोड समझो, एचटीटीपी को यूज करके, एचटीटीपी के अंदर एक मॉड्यूल है क्रिएट सर्वर। अगर चाहिए तो इसको बंद करो, इसको कंसोल करो। दिख रहे हो कितने सारे मेथड्स है उस एचटीटीपी के अंदर, हाँ। क्या क्या है दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस। वैसे ही उसके अंदर एक फंक्शन कौन सा है, किधर गया ये, क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्रिएट सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या लिखोगे, http डॉट, उसको एक्सेस करना है ना, ऑब्जेक्ट है ना, डॉट क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर क्या था, वापस देखो, फंक्शन था ना। फंक्शन क्रिएट। फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन ब्रैकेट देते हैं ना। हाँ राइट। ठीक है, अब जब सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो उसका कॉल बैक वन बैक। यहाँ आएगा। हम लोग को पता चलना चाहिए ना सर्वर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब सर्वर क्रिएट हो गया, बट सर्वर हम्म। चलेगा कहाँ पे? ठीक है, कोई भी चीज एक मशीन पे रन होने के लिए क्या लगता है, मशीन का सबसे पोर्ट पहले नंबर। पोर्ट नंबर। प्रोटोकॉल जो है वो प्लस, मतलब जो एचटीटीपी है अगर रन करना है तो प्लस। हर एक चीज जो रन होती है हम लोग के लैप कंप्यूटर पे, वो कहाँ पे रन होती है, एक पोर्ट पे रन होती है। राइट। ठीक है, अगर आप कभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने का मौका मिला होगा, प्रोसेसर हाँ ही है ना पढ़ा है। अंदर हाँ पढ़ा है। तो हर एक चीज कहाँ रन होती है, पोर्ट पे रन होती है ना। यस राइट। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में जाओ, उसके माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रीड राइट होता है, एड्रेस बस होते हैं। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस लेके आता है, कहाँ से लाता है, एक पोर्ट से ही लाता है ना। पोर्ट से। राइट, हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो, अगर पढ़ा है इंजीनियरिंग में, बीएससी हाँ में, कहीं पढ़ा है। पे भी। पढ़ा है सर। वो हार्ड भी है काफी वो। इंटरेस्टिंग है वो, राइट। हाँ। आपको मशीन का कैसे चलता है, प्रोसेसर कैसे चलता है पता चलता है। हाँ, मैं तो मेरे सेम, सर्वर। हाँ तो सेम वही चीज, तो यहाँ पे कुछ रन हो रहा है तो कहाँ पे रन होगा, एक पोर्ट पे रन होगा ना। तो पोर्ट कौन डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। बट वो पोर्ट क्या होना चाहिए, फ्री होने चाहिए। ठीक है, पोर्ट क्या होना चाहिए, फ्री होने राइट। चाहिए। सपोज आपने एक अपाचे सर्वर स्टार्ट किया, सपोज, हम्म। अगर सर्वर नहीं समझ रहा, आप लोग फर्स्ट टाइम है नोड जेएस देख रहे हो, बैकएंड समझ रहे हो, तो सपोज आपने कोई एक एप्लीकेशन रन किया जो चल रहा है, सपोज पोर्ट नंबर 5000 पे, तो चल रहा है, अभी वो चल रहा है, वो रुका नहीं है। और आप अपना एक नोड जेएस का एप्लीकेशन रन करते हो जो चल रहा है सेम अगेन, पोर्ट पोर्ट 5, जो आप उसको वापस से पोर्ट 5000 पे ही चलाना चाह रहे हो, तो क्या होगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा, पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी। राइट। करेक्ट, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एप्लीकेशन उस पोर्ट पे चल रहा है, तो पोर्ट क्या है, बिजी है ना। उस पर वापस से कैसे चलाओगे, इसीलिए पोर्ट नंबर हम लोग ऐसे चूज करते हैं जो यूज ना हो रहा हो, जैसे 5000, 9000। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हमेशा फ्री रहते हैं, मोस्टली इन पे कोई इंटरनल एप्लीकेशन नहीं चलता है। यस। अब जैसे पोर्ट 80 ले लिया एग्जाम्पल, अपाचे एक एप्लीकेशन ही है,
और वो एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो पोर्ट 80 पे रन होता है। तो पोर्ट 80 पे रन करने जाओगे तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे चल रहा है। इसीलिए ऐसे पोर्ट नंबर्स लेने हैं जो पता है कि फ्री हो। इस केस में 9000 हम लोग ने लिया। ठीक है, सर्वर क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, लिसन करना है कहाँ पे, पोर्ट 9000 पे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। कंसोल हटा देता हूँ, काफी लंबा आता है। अब देखो क्या हुआ। ठीक है, और पुराना ये देखो, जब मैं इसको रन कर रहा था तो ये हो रहा था और बंद हो जा रहा था ना। राइट। राइट, बंद हो जा रहा था। फिर क्या, इसमें देखो क्या हुआ। अब मैंने रन किया, ये दिख रहा है बंद हुआ कि चालू है? चालू ही है ना, चालू है बंद नहीं बोल। हुआ। ये बंदे कुछ ना हुआ है। कुछ ब्लिंक करते जा रहा है, देखो। हाँ। मतलब आपका पोर्ट चालू है। ठीक है, अगर पोर्ट को एक्सेस करना है तो किस पे जाओगे, http://localhost। ठीक है, लोकल होस्ट : हम नंबर। लोग का पोर्ट नंबर 9000, इस पे हम लोग का चल रहा है। अब ये देख लो, फिर रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे करना क्या है उसको पता ही नहीं है, सिर्फ उस अपन ने क्या किया, रन कर दिया है। ठीक है यहाँ पे console.log करते हैं हम लोग, console.log सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, अब ये कुछ कोड में चेंज किया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बंद करना पड़ेगा। फिर से रन बंद करना। करने के लिए कंट्रोल C दबाओगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और फिर वापस से सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। दिख रहा है, सर्वर सर्वर ट्रैक। स्टार्ट हुआ तो मैसेज आया इसके अंदर कॉल बैक में, यस। आया ना। और ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर पे क्या एक्शन परफॉर्म है? ब्राउजर पे कुछ हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है, पर देख रहे हो हाँ। रिक्वेस्ट चली जा रही है। जैसे ही इस पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो कि सर्वर स्टार्टेड है। अब मैं वापस से इसको हिट करता हूँ, एक और सर्वर स्टार्टेड है। वापस से इसको हिट करता हूँ, एक और सर्वर स्टार्टेड है। हाँ। बंद किया, वापस चालू कर रहा हूँ, सर्वर स्टार्टेड है। समझा? हाँ। मतलब जब आपका सर्वर स्टार्ट हुआ तो जो भी रिक्वेस्ट 9000 पे आएगी वो कहाँ पे आएगी, इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर आएगी। हाँ। समझा? अभी हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे उसमें, हम लोग तो अलग अलग एक्शंस करते हैं ना। अगर कोई स्लैश अबाउट अस करता है तो अबाउट अस का डेटा उसको देते हैं। राइट, बट अभी राइट। हमने वो लिखा ही नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया है, सर्वर स्टार्ट किया है, उसका कॉल बैक लिया और देखा है कि अच्छा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो जो भी रिक्वेस्ट 9000 पे आएगा वो कहाँ पे जाएगा, इस सर्वर के अंदर। तो जितना वहां पे हिट करोगे, देख रहे हो, अब कंटिन्यूस हिट करोगे, रिफ्रेश करता हूँ, उसके अंदर रिक्वेस्ट आता जा रहा है। मतलब हम लोग को ये बंद हुआ है क्या? पहले बार बार रन करना पड़ता था, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब बंद करना पड़ रहा है? नहीं, राइट समझा? तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना सर्वर स्टार्ट करें, एक वेब सर्वर हम लोग अपना स्पिन कर रहे हैं जिसपे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, समझा? राइट। समझा, एक ब्रीफ करते। एचटीटीपी क्या है, प्रोटोकॉल। कोई भी एक चीज जो सर्वर पे चलानी है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा, एचटीटीपी। तो एचटीटीपी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है नोड जेएस का, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर मेथड है, उस फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग का वेब सर्वर, मतलब हम लोग एक सर्वर क्रिएट कर देंगे। बट वो सर्वर क्रिएट होके चलना कहाँ चाहिए, तो वो पोर्ट पे चलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्ट को लिसन करेंगे। ठीक है, जिस भी पोर्ट को हम लोग लिसन करेंगे उसका नंबर डालेंगे और वहां पे वो चलने लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग को प्रोटोकॉल कोलन पोर्ट नंबर ये देना पड़ेगा। ठीक है, दे रहे प्रोटोकॉल लोकल होस्ट। अब ये लोकल होस्ट क्यों? क्योंकि ये कहाँ चल रहा है, हम लोग के लोकल पे चल रहा है ना। समझा, हाँ। लोकल होस्ट क्यों। हाँ, ठीक है, देखो कुछ भी चीज रन करने के लिए प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी, जैसे ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद कोई भी चीज कहाँ चलती है, हाँ समझा, कोई भी चीज जो वेब सर्वर पे चलती है वो चलती है, एक तो पोर्ट है, पर उसके पहले क्या है, आईपी है। क्या है? हैप्पी। आईपी है। हर एक मशीन की अपनी एक यूनिक आईपी होती है। राइट, यस, आईपैड से। आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यस। तो वो आईपी यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफाई किया है। अब लोकल होस्ट क्यों? क्योंकि हम लोग का लोकल सर्वर है। ठीक है, हम्म। अब जैसे कि सपोज facebook.com हुआ। ठीक है, तो हाँ। facebook.com क्या है, फेसबुक क्या है, facebook.com क्या है, डोमेन है। डोमेन है, डोमेन। समझता है ना, इतना समझना चाहिए। ठीक है, वेब डेवलपर बनना है तो।
वो क्या है, डोमेन है। फेसबुक हम्म, डॉट कॉम एक डोमेन है। बट डोमेन से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, डोमेन तो डोमेन है यार। उसे उसको हम्म, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है। यस ठीक है। राइट। मतलब सर्वर क्या है, एक मशीन है ना। हाँ। डोमेन से मशीन पे कैसे जाएगा, मशीन के लिए क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ओके क्लियर है, मशीन का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। डोमेन क्या है, एक नाम है। तो उस आईपी को एक नाम दे दिया है, वो नाम क्या है, फेसबुक डॉट कॉम। तो जब फेसबुक डॉट कॉम हिट करोगे, तो जो भी पॉइंटिंग वॉइंटिंग बहुत सारी चीजें होती है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको कॉन्फ़िगर ऐसा क्या रहता है कि फेसबुक डॉट कॉम हिट करोगे तो उसकी आईपी है, जो भी आईपी है 32.48 ऐसा कुछ आईपी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस आईपी को हिट करेगा। समझा। उस आईपी को हिट करेगा। फिर हमने उसको पोर्ट नंबर दिया, तो उस पोर्ट पे क्या चल रहा है, राइट, हाँ, उस आईपी को हिट करेगा, फिर उस पोर्ट पे जो चल रहा है उसको उसको हिट फिट करेंगे। करना। तो हम लोग ने पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई किया है कि इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट नंबर पे जो चल रहा है हम लोग उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। या वो, यस राइट, समझा। ओके। तो लोकल होस्ट हम लोग के इस केस में क्या है, वो एक डोमेन की तरह है। ठीक है। डोमेन ना लिख के हम लोग आईपी भी लिख सकते हैं। लोकल होस्ट का आईपी होता है .0.0.1। 127.0.0.1 अपना लोकल होस्ट का आईपी होता है। ठीक है। ये किसका आईपी है, लोकल होस्ट का है। इसको हिट कैंसिल करता हूँ, ये इसको कॉमन हिट होता करता है, हूँ। मतलब सबके लिए यूनिक होता है ना वो आईपी वन टू क्या सेवन है, ये ये आई। सबके लोकल होस्ट के लिए यही आईपी होती है। ठीक है। लोकल होस्ट सर्वर के लिए यही एक आईपी होती है, पर हम लोग मोस्टली इसको लोकल होस्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इन केस कहीं पे आपको दिख गया 127.0.0.1, तो सरप्राइज मत होना कि अब ये कहाँ से आया। वो क्या है, बेसिकली लोकल होस्ट का आईपी है। ठीक है। हर एक मशीन का अलग अलग होता है। या तो इस पे को, या फिर मेरे लैपटॉप का आईपी अगर लेता हूँ मैं, मेरे लैपटॉप का आईपी सपोज कुछ हुआ 192.168.54.32, तो वो मेरे को यहाँ पे लोकल होस्ट के बदले मेंशन करना पड़ेगा :9000, मतलब मेरे मशीन के आईपी का 9000 पोर्ट पे जो चल रहा है वो एक्सेस कर। ठीक है। समझा। पक्का। यस सर। तो ये रन हुआ। एक बार फटाक से ये सर्च कर दो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन और मॉड्यूल्स देखेंगे। ये एक बार ट्राई कर लो। सारी चीजें लिंक्ड है, तो ये अगर नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ब्लैंक होगा, फिर उसके पूरा ब्लैंक होगा, तो चीजें बढ़ती जाएंगी। तो प्रैक्टिस करते रहना। ठीक सर, हो गए।
हो गया, समझा? हाँ ऐसे सर्वर स्टार्ट करेंगे अब ठीक है, थोड़ा टाइम है, एक और चीज कर लेते हैं। इसमें अब इनबिल्ट मॉड्यूल भी, एक इनबिल्ट मॉड्यूल्स में एक होता है फाइल सिस्टम। ठीक है। फाइल सिस्टम में क्या करोगे आप लोग, फाइल को रीड कर सकते हो, इसके अंदर जो फाइल पड़ी है उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट कर राइट। सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। ऑपरेशन ठीक है। परफॉर्म। ठीक है, समझा पक्का? तो इसमें ये तीनों चीज कर सकते हैं, तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आपको ट्राई करके आना है। हाँ। इनबिल्ट मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल को कैसे यूज करना है, गूगल करो, ट्राई करो, समझेगा। ठीक है, नहीं समझेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। ओके श्योर, ठीक ठीक है। है, क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन है प्रसाद? वो नहीं सर, ओके। नहीं समझ रहे? अब हम लोग सर्वर स्टार्ट कर चुके हैं। हम्म। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, और इसके साथ जावास्क्रिप्ट के और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जावास्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके हाँ। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आएंगी, इसके साथ आएंगी, अगर तभी बताता तो फिर तुम लोग रटने पे जाते हैं। बट अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या हो, अभी डिस्ट्रक्चरिंग पता है आपको? नहीं पता है डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? फिर उसके बाद टर्नरी कैसे यूज करना है। ठीक है। फिर स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, रेस्ट ऑपरेटर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है अभी, हाँ। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, बट वो सारी चीजें आएंगी। तो धीरे धीरे, अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी आप नोड जेएस जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसको सर्वर पे कैसे रन कर रहे हो, फिर उसमें एक सर्वर कैसे क्रिएट कर रहे हो, फिर उसको एक आईपी पे कैसे रन कर रहे हो, फिर उसको आईपी पे कैसे एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, समझ रहा है? तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है, ये चीजें समझी तो आप आगे का चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, फाइल सिस्टम इसमें ट्राई करना है, आप इसमें क्रिएट सर्वर ट्राई हो गया, चालू हो गया। अब इसमें चेक करो कि इसके अंदर चीजें कैसे रन कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज करो आप लोग कि यहाँ पे गया, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश रीड, तो फाइल सिस्टम को यूज करो। फाइल सिस्टम के अंदर एक फाइल होगी, सपोज ये कैल डॉट जेएस, आज का एग्जांपल, ये फाइल रीड होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट जैसी रीड होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं रीड होना चाहिए। आप सिर्फ एक फाइल का एग्जांपल ले रहे हो, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक फाइल बना लो, माई सेल्फ डॉट टी एक्स टी। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर 4-5 लाइन लिखो अपने बारे में, और जैसे ही स्लैश रीड हुआ तो आपको वो फाइल रीड करना है, उसके अंदर का कंटेंट को रीड करना है और कंसोल करा देना है, बस। समझा? कंसोल करा था, अभी हम लोग सर्वर को यूजर को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो भी करेंगे हम लोग, बट पहले एक्सरसाइज के लिए ये चीज करो। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ओके, ठीक ठीक है, है। चलेगा तो आज के लिए बस, और नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। ओ यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। देन, हेलो, हेलो शोभा, शोभा आपको हेलो शोभा, आप हो 2 मिनट के लिए बोल सकते हो? ठीक है सर, तो मिलियो को। हाँ हाँ ठीक है प्रसाद, आप लीव करो, एंड करते। मैं जयंत को मैसेज कर देता हूँ फ्राइडे के लिए, ठीक है? चलो, ओके, चलो बाय।